हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित बसीन हेयर और आज हम बात करने वाले हैं पीसीएम और पीसीबी के बारे में, यानी कि उनके डिफरेंस के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इवन कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, पीसीएम में कितना पढ़ना पड़ेगा या पीसीबी में कितना पढ़ना पड़ेगा, किसकी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, किसके जॉब। क्योंकि हमारा यार मेन मोटिव क्या होता है, सिंपल सी बात करता हूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है, जॉब करनी या फिर बिजनेस करना या फिर एट लास्ट दोनों का मतलब क्या होता है, पैसा कमाना। तो बात करते हैं पैसा कमाना, तो हम इतना तभी पढ़ते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। किसी का कुछ ड्रीम होता है, किसी का कुछ ड्रीम होता है, तो मेन मोटिव हमारा होता है पैसा कमाना। तो हम किससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? क्या हम पीसीबी रख के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या फिर पीसीएम करके पैसा कमा सकते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम बिजनेस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो दोनों में से किस में ज़्यादा पैसा रहेगा, किस में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करूंगा। एट लास्ट वीडियो के एंड में आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि मुझे पीसीबी फील्ड में जाना चाहिए या पीसीएम की फील्ड में जाना चाहिए। दोनों आपको इस वीडियो के लास्ट में आप इजीली डिसाइड कर पाओगे। आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन जो वो खत्म हो जाएगी वीडियो के लास्ट के अंदर। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट ही बनाएंगे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। क्योंकि मेन मोटिव हमारा एट लास्ट क्या होता है, पैसा कमाना। तो मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि पीसीबी पढ़ो या पीसीएम पढ़ो, किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आज के टाइम के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले पीसीबी मेडिकल के अंदर, इधर है पीसीएम नॉन मेडिकल। कुछ स्टेट के अंदर इसको मेडिकल बोला जाता है, कुछ स्टेट के अंदर इसको नॉन मेडिकल बोला जाता है। जैसे सब्जेक्ट की बात कर ले तो एक ही सब्जेक्ट का फर्क है, इसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और इसमें आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। बाकी रेस्ट दो सब्जेक्ट है पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री, वो आपके दोनों के अंदर सेम रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिकल के अंदर। आपको जैसे सबको पता है कि मेडिकल फील्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल फील्ड लाइन में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या पढ़ सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, बीएएमएस कर सकते हो, अपना बीयूएमएस कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और अपना फिजियोथेरेपी कर सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा अपना लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। तो लैब टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो। तो इसमें मेन चीज़ आपको समझो, मेन चीज़ समझना कि एमबीबीएस आपकी काफ़ी टाइप की होती है। एक और ले लो, इसमें बीडीएस भी आती है, बीडीएस लिख देते हैं। एक और बीडीएस दांतों की काफ़ी सेक्टर, मैनी मोर लिख देते हैं, मैनी मोर, ठीक है। तो मैनी मोर चीज़ें भी आती हैं। अभी चीज़ समझो, इसमें मैं समझाना क्या चाहता हूँ तुम्हें। एक तो एमबीबीएस क्या होती है, मैनी टाइप्स की होती है, मैनी टाइप्स। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस टाइप की एमबीबीएस कर लो। फिर उसके बाद आती है बीएमएस, इसके नाम पे आपको डॉक्टर लगता है, ये भी डॉक्टर से, ये सारी डॉक्टर डिग्री है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग। आज के टाइम पे बीएससी नर्सिंग का इतना ज़्यादा स्कोप है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे फॉरेन के अंदर हो। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है ना इस टाइम पे वो बीएससी नर्सिंग की है। इस टाइम पे एक बीएससी नर्सिंग की, एमबीबीएस की डिमांड तो हमेशा रहती है। अगर आपसे एमबीबीएस नहीं होती तो आप बीएमएस कर लो। सब कुछ बताऊंगा, किसमें ज़्यादा पैसा है, पीसीएम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारे कुछ बताऊंगा। एक आधा मिनट शायद में भी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो बीयूएमएस कर लो, बीएससी नर्सिंग कर लो, फिजियोथेरेपी करनी। आज के टाइम फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा डिमांड है हर हॉस्पिटल में। हर आजकल तो घर पे भी जो अपने ओल्ड एज हो गए हैं वो भी फिजियोथेरेपी के लिए घर पे अपने डिमांड करते रहती है, उनकी घर पे वो बुलाते रहते हैं। काफ़ी अच्छा खासा पैसा फिजियोथेरेपी के अंदर कमा सकते हो। तो उसके बाद अगर आप डिप्लोमा के रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, डिप्लोमा भी आपके काफ़ी टाइप के आते हैं। लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमे आते हैं, काफ़ी टाइप्स के आपके आते हैं। नर्सिंग का आता है, जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया। नर्सिंग को कोई भी हो तो उसमें एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में डिफरेंस क्या है, इनकी मैं एक अलग से सेपरेट सी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा ये वाली वीडियो कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ये भी नर्सिंग होती है और ये भी नर्सिंग होती है, किसमें ज़्यादा पैसा है, कौन सा स्कोप है, तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक अलग से डिफरेंस बना रखा है, वो देख लेना। तो लैब जिनके दांतों का बीडीएस की करने चाहते हो, बीडीएस के मैनी मोर। अब बात करते हैं ये सब कोर्सेज करने का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि अगर जो मेडिकल कर सकता है ना, जिसको पता है कि मैं बायो कर सकता हूँ या मैथ दोनों कर सकता हूँ, तो मैं तो उसको बोलूँगा भाई मेडिकल में जा। क्योंकि मेडिकल का जो स्कोप है वो अनलिमिटेड स्कोप है, जिंदगी भर का स्कोप है एज कम्पेयर टू पीसीएम।
क्योंकि मेडिकल के अंदर क्या है, जैसे मान लो आपने कोई डॉक्टरी कर लिया, कुछ भी कर लिया, इसमें आप अपने घर में क्लिनिक खोल सकते हो, घर पे अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो, जब चाहे आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो। लेकिन पीसीएम के अंदर जो अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी एज कम्पेयर टू पीसीएम के कोर्सेज के रिलेटेड। तो इसके अंदर आप इजीली अपना बिजनेस कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। और एमबीबीएस डॉक्टर, जैसे कोविड का एग्जांपल ले लो, कोविड के अंदर सारे के सारे बिजनेस बंद पड़े थे, लेकिन इकलौता एक मेडिकल का ऐसा बिजनेस था जो खुला हुआ था, सारे हॉस्पिटल खुले हुए थे, सारी फार्मेसी शॉप्स खुली हुई थी। तो एवरीथिंग जो है मेडिकल के अंदर जितनी भी चीज़ें रिलेटेड थी वो सारी की सारी ओपन थी। तो मेडिकल एक ऐसा ब्रांड कह लो, या मेडिकल एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ज़िंदगी भर में आपको धोखा नहीं देगी। और सबसे ज़्यादा जो आपको पैसा जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर मिलेगा एज कम्पेयर टू पीसीएम। तो ये होगी बायो की बात। इसके रिलेटेड एक और कोर्स की बात करनी है, वो बाद में करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पीसीएम के बारे में। तो बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं कि पीसीएम में आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो आफ्टर 12th। तो पीसीएम में हम बात करने वाले हैं, पीसीएम में आप कर सकते हो सबसे पहले हमारे टॉप लेवल है जो मोस्टली बच्चों की चॉइस होती है, इंजीनियरिंग। उसके बाद आप कर सकते हो एविएशन में जा सकते हो, उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। सबको बताता हूँ वो ये होता क्या है डिटेल में। उसके बाद एनडीए कर सकते हो आप। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अगर आप करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो सारा कुछ है वो अपना पीसीएम के अंदर आता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिनको भी बच्चों को कोडिंग का शौक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर बनाने का, हार्डवेयर बनाने का, मैनी मोर चीजें आप इसमें कर सकते हो। और काफी सारा कुछ जो ऐसी चीजें आती है मैथ्स के रिलेटेड, ज्यादातर इसमें पीसीएम के रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। अब इसमें आपको मेन चीज बता देता हूँ, मेन चीज क्या आती है। तो सबसे पहले मोस्टली बच्चों की चॉइस होती है इंजीनियरिंग करना। पीसीएम कर ली, पीसीएम करने के बाद किसमें जाना है, इंजीनियरिंग में अंदर जाना है। इंजीनियरिंग में बच्चों अगर जाओगे ना तो इंजीनियरिंग में कोई ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग बुरी चीज है। तो अगर आज के टाइम पे इंजीनियरिंग में दो ही चीजों की डिमांड है, एक सीएससी की और एक आईटी की। ये दो ब्रांचेस की आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है। मैकेनिकल की भी डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक की भी डिमांड है तो है, लेकिन इनकी जो है आज के टाइम पे जो है मैक्सिमम डिमांड जो सीएससी और आईटी वालों की। जैसे आपको पता है आजकल अपना जमाना जो है वो कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहा है, कोडिंग करनी है, कोई ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं, सारा जो प्रोसेस है वो कोडिंग के थ्रू हो रहा है। कोडिंग किसमें सिखाई जाती है, सीएससी और आईटी के अंदर सिखाई जाती है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो सीएससी और आईटी को सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस देना। कंप्यूटर के अंदर आपका, हाँ जिन बच्चों का इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, गाड़ियों में इंटरेस्ट है, वो तो चलो मैकेनिकल में ही जाएंगे। अगर आपको लगता है कि अभी मेरा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अभी से जो सीएससी और आईटी के अंदर इंटरेस्ट बनाना शुरू कर दो। और इसकी जो जॉब्स है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। उसके बाद एविएशन में आप जा सकते हो। एविएशन में आप जैसे कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट वगैरह बन सकते हो। तो उस चीज के रिलेटेड अगर आपको जाना, होटल मैनेजमेंट में अपना आ जाता है शेफ। अगर आपको शेफ वगैरह बनने में इंटरेस्ट है तो उसमें जा। एनडीए में हमारा पास आ जाएगा डिफेंस, जिनको डिफेंस की चीजों में जाना पसंद है, अपना आर्मी हो गया, डिफेंस हो गया। इसमें भी दो तरह के होते हैं, अपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीजें आ जाती है, वो आपकी फर्दर चलो डिटेल है। अगर आपको डिफेंस आर्मी के रिलेटेड जाना पसंद है तो ये मैंने आपको बता दिया, सॉफ्टवेयर बनाना, हार्डवेयर बनाना, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोडिंग वगैरह करना है, तो ये सारी चीजें मैनी मोर। एक चीज और बता देता हूँ, पीसीएम एक इकलौती ऐसी चीज है जिसमें आप 50+ आपके पास ऑप्शन है। अगर आप टीचिंग में भी जाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना है तो उसके लिए भी आपको जो है पीसीएम के अंदर ही जाना पड़ेगा। और 50+ जो करियर ऑप्शंस हैं वो आपके पीसीएम में, मतलब सबसे ज्यादा जो आपके करियर ऑप्शंस है ना वो पीसीएम के अंदर होते हैं एज कंपेयर टू आर्ट्स, कॉमर्स और पीसीबी। सबसे ज्यादा जो करियर ऑप्शन है, मतलब पीसीएम अगर एक बार आपने कर ली ना, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे ना, आप आराम से खुले दिल से जो मर्जी डिसाइड कर सकते हो। इंजीनियरिंग हमारे पास इतने टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर, केमिकल, अपना सीएससी, आईटी, काफी टाइप्स की होगी, मैकेनिकल। एविएशन में जा, होटल मैनेजमेंट, एनडीए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनी मोर। टीचिंग में भी जा सकते हो। तो पीसीएम करने के बाद हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। अब दूसरी सबसे मेन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ पीसीएम और पीसीबी के अंदर की। पीसीएम में क्या है, पीसीएम में देखो आपके पास मैक्सिमम ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको जॉब करनी पड़ेगी। एविएशन में भी आपको जॉब करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग के बाद भी आपको जॉब करनी पड़ेगी। हाँ, होटल मैनेजमेंट अगर आप अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहे खोल सकते। डिफेंस में भी आपको जॉब करनी पड़ेगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की आप शॉप वगैरह अपनी खोल सकते हो। टीचिंग में भी मोस्टली आपको अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहे खोल सकते हो। जॉब मतलब पीसीएम में क्या है, आपको मैक्सिमम जो चीजें आपको जॉब के रिलेटेड मिलेंगी। पीसीबी में आपको मैक्सिमम रिलेटेड जॉब भी मिलेगी और आपका
आप अपना क्लिनिक हॉस्पिटल भी खोल सकते हो। तो इसमें आपको जैसे जॉब वगैरह करनी जो, तो जैसे लोकल स्टेट है, जैसे हिमाचल हो गया, हिमाचल में इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं मिलती तो उन्हें दूसरी स्टेट में जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या होगा, आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा, वहीं खाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पीसीबी की तरफ चले जाओ। तो अगर आप ये चीजें चाहते हो कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली को भी करना शिफ्ट, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि फर्दर ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। ये सब बातें +2 के बाद ही आपको समझ आएंगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अभी आपके माइंड में बैठा होगा कि ये चीज़ें होती है, तो मे बी आपको ऑप्शन ईजी हो जाएगा कि कौन सी चीज़ चूज करूँ। तो इसमें आप ऐसा नहीं कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो नॉन मेडिकल पीसीएम के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको ज़्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है एज कम्पेयर टू पीसीबी। पीसीएम के अंदर जैसे इंजीनियरिंग में अगर करना है, मैकेनिकल वर्कशॉप खोलोगे या कोई एजेंसी वगैरह के रिलेटेड खोलोगे, तो इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पीसीबी। और अब बताऊं पैसा, दोनों के अंदर पैसा किसमें ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो पीसीबी के अंदर पैसा ज़्यादा है। पीसीबी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू पीसीएम। पीसीएम के रिलेटेड मैं बोलूँगा कि पीसीबी के अंदर जो है ज़्यादा पैसा आपको कमाने को मिलेगा। एज कम पीसीएम में भी आप कमा सकते हो, लेकिन पीसीएम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कंज्यूमिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। इंजीनियरिंग आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अच्छी कंपनी ढूंढनी पड़ेगा। अगर आपको बहुत लक है, बहुत अच्छे आप इंटेलिजेंट हो, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी पैकेज मिल जाएगा, जैसे गूगल का मिल जाएगा, अपना माइक्रोसॉफ्ट मिल गया, कोई ट्विटर मिल गया, कोई आपको अमेजोन मिल गया। इनके पैकेज बहुत हाई जाते हैं, जैसे अपना मारुति सुजुकी में चले गए, तो इन सब चीज़ों का पैकेज बहुत हाई जाता है। लेकिन उसमें भी आप कितने बच्चे प्लेस होंगे, तो अगर बड़ी मुश्किल से 10, 20, 25, बाकी आपके लक पे डिपेंड है। तो इसमें आपको पैकेज मिल जाएगा हाई लैक का पैकेज। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, आर्मी वगैरह में इंटरेस्टेड रखते हो, तो इसमें आप ये भी कर सकते हो। कुछ बच्चे, एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ लोग जो एनडीए में जाते हैं वो आर्ट्स रख के जाते हैं, आर्ट्स रख के भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीसीएम रख के क्या होगा, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको मैथ का काफी जो बेसिक चीजें वो आपकी क्लियर आउट हो जाएंगे, तो जिसमें आपको एनडीए क्लियर आउट करने के काफी ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर आप एनडीए +2 आर्ट्स के साथ रख के मैथ रखना चाहते हो तो तब भी कर सकते हो, लेकिन मैथ इज मस्ट कंपल्सरी फॉर एनडीए। ठीक है, तो दोनों में पैसे की बात कर ली कि पैसा, मैं तो मेरे हिसाब से जो पैसा है वो पीसीबी में ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोविड आ गया था, कोविड के अंदर सारे ये बिजनेस बंद थे, इंजीनियरिंग भी बंद था, एविएशन, होटल मैनेजमेंट, एनडीए सब कुछ बंद है। एनडीए से चलो डिफेंस चल ही रही थी, आर्मी के बंदे चल रहे थे, लेकिन जो मेडिकल है वो अपना सारा का सारा खुला था, चाहे कोविड आया था, कुछ भी आया था। तो इंजीनियरिंग बाद में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था, लेकिन एक टाइम पे तो ये फील्ड जो थी वो बंद हो चुकी थी ना। अब लास्ट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड बची है, जो आज के जमाने में या कह लो आज की टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी भी, आप उसकी फील्ड में भी जा सकते हो, डेट इज फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है, फार्मेसी में भी जा सकते हो। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि फार्मेसी इकलौती ऐसी चीज है जो आप पीसीबी के बाद भी कर सकते हो, पीसीएम के बाद भी कर सकते हो, दोनों के बाद आप इस चीज को ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अगर आपने पीसीएम रखी है तब भी आप फार्मेसी कर सकते हो, अगर आपने पीसीबी रखी है तब भी आप फार्मेसी कर सकते हो। और फार्मेसी भी कर लोगे तो आज के टाइम पे इतनी ज्यादा डिमांड है ना इसकी, हर, क्योंकि अगर आप पीसीबी नहीं करना चाहते मेडिकल के, क्योंकि अगर मेडिकल खोलोगे तो फार्मेसी की डिमांड साथ में रहेगी, मेडिसिन वगैरह की। आप रिसर्च में भी जा सकते हो, साइंटिस्ट के थ्रू असिस्टेंट भी बन सकते हो उनके, आप किसी मेडिसिन फैक्ट्री में भी जा सकते हो, इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, मार्केटिंग में भी जा सकते हो। फार्मेसी में लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, मतलब आज के टाइम पे फार्मेसी की उतनी ही डिमांड है जितनी एक इंजीनियरिंग की डिमांड है, सीएससी और आईटी वाले बंदे की डिमांड है, उतनी ही आज के टाइम पे एक फार्मेसी वाले की डिमांड है। तो आप चाहो तो आप फार्मेसी भी कर सकते हो। फार्मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस करंट टाइम पे। करंट टाइम पे फार्मेसी का बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। जो एक इसमें बड़ी सबसे बड़ी चीज यही है कि पीसीएम के बाद भी हो जाएगी, आपको पीसीबी के बाद भी हो जाएगी, दोनों के बाद हो जाएगी। एट द कंक्लूजन चीज चाहे पीसीबी करो या पीसीएम करो, लेकिन करना वही जो आपका दिल बोले। किसी के कहने पर कोई भी स्ट्रीम को चूज मत करना, अपने दिल में जो बात बोले, जो दिल बोले वो वाली स्ट्रीम चूज करना।